हेलो, स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग करेंगे बिरसा मुंडा और उलगुलान। ये इम्पोर्टेंट रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन सबके लिए भी, सीजीएल के लिए या फिर नेट के लिए, इसलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। बिरसा ने डोम्बारी बुरु साइल रकब पर स्वाधीनता की शपथ ली थी। उन्होंने यहीं आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उनके समर्थकों ने तीर धनुष और ढेलवास की मार से विदेशी शासकों तथा उनकी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने अपने परंपरागत हथियारों से अंग्रेजों की तोपों तथा बंदूकों को परास्त कर दिया था। यहाँ खून की धारा बही थी। पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की भारी संख्या में मुंडा शहीद हुए थे। अपनी धरती की स्वतंत्रता के लिए बिरसा साइल रकब के दूर के ग्रामों में संगठन के कार्य में तब संलग्न थे। अंग्रेज बिरसा को पकड़ना चाहते थे, किंतु वह सिंहभूम के घने जंगलों के बीच बसे गांवों में घूम रहे थे। सिंहभूम के घने जंगलों के बीच बसे गांवों में घूम रहे थे। अनेक बिरसाई तथा उनके समर्थक पकड़े गए। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। डोम्बारी बुरु में यह युद्ध 9 जनवरी 1900 को हुआ था। 1900 ईस्वी को हुआ था। डोम्बारी बुरु में युद्ध 9 जनवरी 1900 ईस्वी को हुआ था। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस भीषण गोलीकांड में सिर्फ 11 मुंडा मारे गए थे तथा 9 जख्मी हुए थे। 11 मुंडा मारे गए थे और 9 जख्मी हुए थे। बिरसा का जन्म खूंटी अनुमंडल के अड़की प्रखंड स्थित उलीहत्तू में, अड़की प्रखंड स्थित उलीहत्तू गांव हो जाएगा उलीहत्तू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनकी माता थी माता कर्मी, पिता पूर्ति गोत्र के सुगना मुंडा थे। गोत्र से पूर्ति। इनके पूर्वजों के संबंध में यह ख्याल है कि उनके पूर्वज चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा थे। इन्हीं के वंशज चुटिया में अनेक वर्षों तक रहे थे। रांची का जो चुटिया है, कालक्रम अनुसार इस उपवंश के मुंडा खूंटी में मरंगहदा के पास तिलमा पहुँचे और वहीं बस गए। वहाँ से एक परिवार में माझिया मुंडा के नेतृत्व में तमाड़ की ओर प्रस्थान किया तथा अंततः तमाड़ में माझीडीह गांव की स्थापना की। माझीडीह से व रंका तथा लाका मुंडा के नेतृत्व में वर्तमान अड़की प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर पश्चिम के दुर्गम एवं पहाड़ी मार्ग को पार कर पहाड़ की चोटी तक उलीहत्तू गांव की स्थापना की। यही उलीहत्तू गांव धीरे धीरे विकसित होकर एक बड़े गांव में परिणत हो गया। इसी गांव में लकारी मुंडा का जन्म हुआ, जो बिरसा के दादा थे। बिरसा के दादा लकारी मुंडा मूल रूप से उलीहत्तू में बस गए थे। लकारी मुंडा के 3 पुत्र थे, कानू मुंडा, सुगना मुंडा तथा पसना मुंडा। सुगना मुंडा के दादा जगला मुंडा जी उलीहत्तू के मूल मुंडा निवासी थे। सुगना मुंडा का विवाह आयु बहातू के डीबर मुंडा की बड़ी पुत्री कर्मी के साथ हुआ। सुगना मुंडा की 5 संतान थीं, कोंता मुंडा, दसकीर, चंपा, बिरसा मुंडा तथा कानू पौलुस। बिरसा को छोड़कर सभी विवाहित थे, किंतु बिरसा के संबंध में कहा जाता है कि उसने परिवा नामक एक बच्चे को गोद लिया था, जिसका लड़का नारायण सिंह है, जो अभी अड़की प्रखंड के बड़ी गड़ा में रहता है। बिरसा का जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी से विवश होकर काम की खोज में बिरसा के पिता
माँ तथा चाचा पसना मुंडा अपने मूल गांव उलीहातू छोड़कर कुटुम्बा अर्थात बीरबांकी चले गए। सुगना मुंडा के छोटे भाई पसना मुंडा ने सिंजुरू के टोला बम्बा में विवाह कर लिया और वहीं रैयत के रूप में रहने लग गया था। सुगना भी वहीं एक रैयत के रूप में रह रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि बम्बा में काम की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वे चंपा और फिर चलकद चले गए। चलकद में उन्हें रोजगार की आशा बंधी। चलकद के मुंडा बिरसा के जन्म के पूर्व ही ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुके थे। इनका मूल नाम बदलकर ईसाई नाम पौलुस रख दिया गया था। बिरसा के पिता सुगना मुंडा तथा चाचा पासना ने भी बम्बा में जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। सुगना मुंडा तो जर्मन एवेंजेलिकन मिशन के धर्म प्रचारक भी बन गए थे। पिता के कारण बिरसा ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इन दोनों पिता पुत्र का ईसाई नाम क्रमशः मसीहदास और दाऊद अर्थात बिरसा मुंडा के पिता का नाम मसीहदास था, ईसाई में जब परिणत हुए थे, और बिरसा का ईसाई नाम दाऊद मुंडा रखा गया। बिरसा को दाऊद बिरसा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बिरसा का परिवार बिरसा आंदोलन प्रारंभ होने तक चलकद में ही रहा और बिरसा का बचपन भी अपने माता पिता के साथ काफ़ी समय तक चलकद में ही बीता। बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन 7 मई 1886 को बिरसा का ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन हुआ था 7 मई 1886 ईस्वी को चाईबासा लूथरन मिशन में हुआ था। बिरसा का खुटकट्टी गांव उलियातू ही बना रहा। गरीबी के फलस्वरूप सुगना मुंडा का परिवार एक प्रकार से बिखर गया था। बिरसा का बड़ा भाई भी कोंता मुंडा 10 वर्ष की उम्र में कुंदी गांव चला गया था। बिरसा के कुछ बड़े होने पर उनके मामा ने उन्हें आयु भातू बुला लिया। उधर उनका बड़ा भाई कुंदी गांव में एक मुंडा के घर में धांगर नौकर बनकर अपनी जीविका चलाने लगा। बाद में उसने उसी गांव की एक मुंडा लड़की से शादी कर लिया। बिरसा दाऊद 2 वर्षों तक आयु भातू में रहे। उनकी मौसी जौनी का विवाह खटंगा ग्राम में हो गया। उनकी मौसी बिरसा को बहुत प्यार करती थी, अतः वह अपने साथ लेती चली गई। खटंगा में ही बिरसा का संपर्क वहीं के एक ईसाई धर्म प्रचारक से हो गया। बिरसा अपने निकटतम संबंधी पर आश्रित रहने लगे। वह मौसी की बकरियां चराते थे और अपने मित्रों के बीच काफ़ी चर्चित तथा प्रभावशाली थे। वह अपने मित्रों के साथ जंगल में विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। वह अच्छे खिलाड़ी के साथ ही बहुत अच्छे बांसुरी वादक भी थे। एक बार जब वह खेलों में तल्लीन थे, तब उनके एक बकरे को एक जंगली जानवर ले भागा। फलस्वरूप बिरसा के मौसा ने उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वह वहाँ से भागकर अपने पिता के पास चले गए। बिरसा के पिता सुगना ने बिरसा को उसके मामा के यहाँ आयु भातू पहुँचा दिया। बिरसा उलिहातू में रहकर निकट के एक गांव के सलगा स्कूल में नामांकन करा लिया। निकट के गांव का चंदा उर्फ जयपाल नाग स्कूल के शिक्षक थे। वह छात्रों के प्रति गहरी रुचि रखते थे। वह सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि वह धार्मिक और शारीरिक शिक्षा भी देते थे। सलगा ग्राम से डोंबारी पहाड़ तथा सैल रकब, जो बाद में मुंडा आंदोलन का केंद्र बना, बहुत दूर नहीं है। बिरसा के लिए यह स्थल अनजाना नहीं रह गया था। स्कूल काल में भी वह वहाँ घूमने जाया करते थे।
प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बिरसा ने अपर प्राइमरी शिक्षा के लिए बुर्जू मिशन स्कूल में अपना नाम लिखवाया। वहीं मिशन के फादरों के संपर्क में बिरसा आए। 7 मई 1886 को स्कूल के छात्रावास में भी बिरसा का नामांकन हो गया। वह बोर्डिंग मिडिल स्कूल चाईबासा से संबंध था। एक जर्मन फादर डेडलॉक इनके शिक्षक थे और कभी कभी फादर नॉक्ट्रोक्ट भी छात्रों को पढ़ाया करते थे। यूरोपियन शिक्षकों से मतभेद के कारण बिरसा ने बोर्डिंग का त्याग कर दिया। इस काल में जर्मन लुथरन एवं रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा जोरों पर भूमि आंदोलन चलाया जा रहा था। एक बार लुथरन मिशन के अध्यक्ष फादर नॉक्ट्रोक्ट ने ईश्वर के राज्य के सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस उपदेश के श्रोता के रूप में बिरसा भी उपस्थित थे। डॉक्टर नॉक्ट्रोक्ट का कहना था कि यदि वे ईसाई बने रहेंगे और उनके अनुदेशों का पालन करते रहेंगे तो उनकी छीनी हुई जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा एवं अन्य लोगों को भी बड़ा धक्का लगा और 1886-87 में मिशनरियों से सरदारों का संबंध विच्छेद हो गया। इसके बाद मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना प्रारंभ कर दिया। बिरसा ने उस समय डॉक्टर नॉक्ट्रोक्ट और मिशनरियों की तीखी आलोचना की। फलस्वरूप बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। इस घटना के पश्चात बिरसा ने अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा, साहब साहब एक टोपी है, अर्थात गोरे अंग्रेज और मिशनरी एक जैसे हैं। बिरसा ने चाईबासा में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की तथा अंग्रेजी की थोड़ी जानकारी भी उन्हें हो गई थी। चाईबासा में बिरसा 4 वर्षों 1886 से लेकर 1890 तक रहे। वह हिंदी में तो अच्छी तरह बातचीत कर लेते थे, किंतु अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते थे, पर थोड़ी अंग्रेजी समझ लेते थे। बिरसा 1890 में चाईबासा का त्याग कर अपने गांव लौट आए। लगभग इसी समय उनके चाचा पासना के एक पुत्र को बांबा गांव में एक बाघ ने मार डाला था। सुगना मुंडा का विवाद बांबा गांव के मुंडाओं से चल रहा था। इन्हीं झंझटों के भय के कारण बिरसा के माता पिता तथा परिवार के अन्य लोग चलकत चले गए तथा उनके चाचा उलियातू लौट आए। बिरसा का सबसे बड़े भाई कोंता मुंडा भी उलियातू आ गए। चलकत मसीदास अर्थात सुगना मुंडा को आश्रय दिया गया, किंतु बिरसा अपने जीविका की खोज में कांदेर गांव गए, जहां उन्होंने नौकरी कर ली। बाद में वह गौरबेड़ा के स्वासी परिवार में नौकरी के लिए चले गए। स्वासी कपड़ा बुनने वाली एक जनजाति होती थी। इन्हें पाण भी कहा जाता है। आनंद पांडे बिरसा का नया मालिक था। आनंद वैष्णव धर्म मानता था तथा भजन कीर्तन में अधिक समय व्यतीत करता था। वह रामायण, महाभारत तथा अन्य हिंदू धार्मिक किताबों से उपयुक्त गीतों भजनों को गाया करता था। आनंद पांडे के संपर्क में आने से बिरसा के मन में नई चेतना का संचार होने लगा। बिरसा पूरे दिन अपने मालिक के खेतों में काम करते थे तथा संध्या समय अपने स्वामी के गीत भजन तथा उनके प्रवचनों को सुनते। बिरसा अपने गुरु से रामायण के राम, लक्ष्मण तथा महाभारत के भीम अर्जुन के कार्यकलापों की कथा सुनते। इससे बिरसा को अपने चरित्र निर्माण की काफ़ी सहायता मिली। आनंद वास्तव में बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह की सेवा में था, अतः उसे प्रायः जमींदार के यहाँ जाना पड़ता था और इसी के साथ कभी कभी बिरसा भी जमींदार के यहाँ जाया करते थे। अपने गुरु आनंद पांडे के साथ बिरसा लगभग 3 वर्षों तक रहे। इसी बीच उन्हें बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह की निर्दयतापूर्ण करतूतों की जानकारी प्राप्त हुई। बिरसा इससे बहुत विचलित हुए। बिरसा के गुरु आनंद पांडे बिरसा की कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी तथा उद्यम से काफ़ी प्रसन्न थे। गुरु ने बिरसा को कुछ मंत्र भी सिखाए जिनसे वह जनजातियों को छोटे छोटे दुखों से छुटकारा दिला सके। उन्हें कुछ पारंपरिक दवाओं की भी जानकारी दी और इस तरह बिरसा एक सही सोखा बन गया। बिरसा ने एक वैष्णवी साधु से भी संपर्क स्थापित किया जो भक्ति संप्रदाय के थे।
यह मुलाकात बमनी में हुई। 3 महीनों तक उस वैष्णव साधु से बिरसा उपदेश सुनते रहे। बिरसा उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। बिरसा ने चाईबासा से आने के बाद ही जर्मन ईसाई मिशन की सदस्यता छोड़ दी थी। इसके साथ उनके और भी साथी जर्मन मिशन का त्याग कर रोमन कैथोलिक मिशन में चले गए, किंतु कुछ दिनों के बाद बिरसा अपने पुराने धर्म में लौट गए और इस प्रकार मिशन धर्म का पूर्णतया त्याग कर अपने धर्म और विशेषकर धर्म पर बल देने लग गए। बिरसा पूर्णतया वैष्णव हो गए थे। वह जेनु, खड़ाऊ और हल्दी के रंग में रंगी धोती पहनने लगे थे। वह गांव के लोगों की हर प्रकार की सेवा में लग गए। बीमारों को रोग मुक्त करने की प्रार्थना करते और मंत्र जाप करते, लोगों के बीमारी दूर करते। जो स्वस्थ नहीं हो पाता तो कहते कि उसमें बिरसा के प्रति विश्वास और निष्ठा की कमी है। बिरसा ने मांस खाना छोड़ दिया। वह शुद्धता और धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लग गए। उन्होंने गोवध को रुकवाया। वह तुलसी की पूजा करने लगे तथा माथे पर चंदन टीका लगाने लग गए। वह एक योगी की तरह जीवन जीने लगे। यह उनके जीवन का आकर्षक रूप था। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी। उनका शरीर भी अन्य मुंडाओं से अधिक आकर्षक तथा गठीला था। उनके मकान के सामने एक विशाल आम का वृक्ष था और उसी के नीचे बैठकर वह लोगों को दवा तथा उपदेश देते थे। सिंह बोंगा मतलब ईश्वर एक है। बोंगाओं के पूजा के स्थान पर सिंह बोंगा की पूजा की जानी चाहिए। भूत प्रेतों को मत मानो, किसी भी पूजा में बलि मत करो, हिंसा मत करो, मांस मछली से परहेज करो, शराब का त्याग करो, सादा रहो, घर घर में तुलसी चौरा की पूजा करो, सफ़ेद ध्वज फहराओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, एकता बनाए रखो, हर बृहस्पतिवार को छुट्टी मनाओ, पवित्र या गोपवीत धारण करो, कुसंग से बचो। इन्हीं उपदेशों के साथ एक विरसायत पंथ की उन्होंने स्थापना की। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होने के बावजूद बिरसा ने विधर्मी की तरह एक काम किया था। यह कहा जाता है कि गरीबी की हालत में कई दिनों तक पूरे परिवार को भोजन नहीं मिला था। पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में विवश होकर बिरसा ने मुर्दे के साथ गाड़े गए गहने और पैसे चुराए थे। गहनों को बाजार में बेचकर बिरसा ने अनाज की व्यवस्था की थी। बिरसा पकड़े गए। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया, किंतु शीघ्र पूर्व की प्रतिष्ठा बिरसा को प्राप्त हो गई और उनकी धार्मिक अनुभूतियां परिपक्व होती चली गई। यह प्रचलित है। एक रात बिरसा ने स्वप्न देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो संभवतः उनका पूर्वज था, उनके निकट आया। उसके बाल पूर्णतया सफ़ेद थे। वह एक छड़ी के सहारे चलते हुए उसके निकट आए। वह मैदान में एक कुर्सी पर बैठ गए। उसके हाथों में साबल और तलवार थे। उसने महुआ का वृक्ष लगाया जो फिसलनदार था, जैसे किसी ने उस पर तेल लगा दिया हो। उस वृक्ष की शीर्ष पर कोई बहुमूल्य वस्तु रखी हुई थी। उसने 4 व्यक्तियों को बुलाया, एक प्रेतात्मा बोंगा, एक राजा, एक मजिस्ट्रेट और चौथा स्वयं बिरसा थे। उसने सबको वृक्ष पर चढ़ने तथा वृक्ष के शीर्ष पर रखे बहुमूल्य वस्तु को लाने के लिए कहा। पहले बोंगा प्रेतात्मा ने चेष्टा की, पर वह असफल रहा। उसके बाद राजा ने कोशिश की, किंतु वह भी असफल रहा। उसके बाद बिरसा की बारी थी। बिरसा उस बहुमूल्यवान वस्तु को अपने साथ लाने में सफल रहे। वह क्या मूल्यवान चीज़ थी उसे बिरसा नहीं देख पाए, चूंकि तब बिरसा की नींद खुल गई थी। इस स्वप्न का उल्लेख चलकद के वीर सिंह मुंडा से बिरसा ने किया था। बिरसा ने वीर सिंह मुंडा को स्वप्न की जो बातें बताई वह बिरसा के मानसिक संघर्ष की द्योतक थी। मुंडा समाज के 3 दुश्मनों से सपने में उसकी मुठभेड़ हुई थी। वे 3 दुश्मन थे, मजिस्ट्रेट के रूप में अंग्रेज सरकार, राजा के रूप में जमींदार तथा बोंगा के रूप में ईसाई धर्म प्रचारक। वीर सिंह ने बिरसा से कहा था कि सिंह बोंगा ने उन्हें संसार की सारी शक्ति दे दी है, इसलिए उन्होंने एक ईश्वरवाद की नीति पर चलने के लिए अपने लोगों को प्रोत्साहित किया तथा उन्होंने ईश्वरीय संदेश से अपनी जनता की मुक्ति की बातें कही। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की
कि चुटिया नागपुर उन लोगों का है, इसलिए मुंडा अब सरकार का कोई आदेश नहीं मानेंगे। वे भू राजस्व का भुगतान नहीं करेंगे। वे ना तो पुलिस को मानेंगे और ना ही मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों को स्वीकार करेंगे। वे बैठ बेगारी भी नहीं करेंगे, चूंकि समस्त चीज़ें उनकी अपनी हैं। वीर सिंह मुंडा ने बिरसा को घोषणा का प्रचार बीरबांकी, कतुई और गोपाल में किया। दूसरे दिन उक्त ग्रामों में भारी संख्या में लोग बिरसा के दर्शन के लिए आने लगे। वहां लोगों ने देखा कि बिरसा जनेऊ धारण किए हुए हैं तथा वह खड़ाऊ भी पहने हुए हैं। लोगों ने उनसे बातें की और बिरसा के चमत्कारपूर्ण कामों को देखकर लोगों को यह अनुभव हुआ कि बिरसा को संसार की सभी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। लोग उनके प्रवचन सुनते थे और एक साथ ईश्वर की प्रार्थना करते थे। ग्रामीणों ने इसी समय से बिरसा को भगवान की संज्ञा दे दी। बिरसा चेचक और महामारी के समय बीमारों की सेवा बड़ी लगन तथा जी जान से करने लगे थे। बिरसा पर उनका विश्वास था। वे बिरसा की प्रार्थना से रोग मुक्त हो जाते थे। फादर हाफमैन के अनुसार बिरसा के दर्शन के लिए लोग कोचोंग, सिंजुरी, लोंगा, कशमार, कतुई, गोपोल, बीरबांकी, कुरुंगा, बोंडा, कुरुइया, तोबागा, नारंगा, बानापेड़ी, तुबिल, मुचिया, बाबा टोपो और बाम्बा गांवों से भारी संख्या में आने लगे थे। इसी कारण ईसाई मिशनरियों में बिरसा के प्रति द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न होने लगी। आरंभ से अब तक बिरसा का आंदोलन सिर्फ सुधारवादी सिद्धांतों के आधार पर चल रहा था, किंतु साथ ही उनके आंदोलन में अंदर ही अंदर ईसाई मिशनरियों के खिलाफ विरोध का स्वर भी फूट रहा था। इसका मुख्य कारण था बिरसा के ईसाई धर्म विरोधी रुख से मिशनरी प्रचारक तथा अधिकारी बड़े क्षुब्ध थे। बिरसा आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप धारण करने लगा। इस आंदोलन में सरदारों की सहभागिता भी होने लगी। इसी का प्रतिफल था कि बिरसा आंदोलनकारी सरदार आंदोलन का रूप धारण कर लिया। फलस्वरूप ही 1895 में निर्दोष और धार्मिक रंग से सराबोर आंदोलन की शुरुआत हुई। सरदार आंदोलन के प्रभाव से बिरसा के उपदेश का स्वर भी बदल गया। अब वह सिर्फ मुंडाओं को ही प्रोत्साहित करने लगा। अन्य लोगों के प्रति उसके मन में घृणा का भाव प्रदर्शित होने लगा। उन्होंने सभाओं में मुंडा जाति के शोषकों के विरुद्ध जबरदस्त आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। उनका क्रोध मुख्य रूप से जमींदारों के खिलाफ था। जमींदारों को बाबू तक कहने से मुंडाओं को मना कर दिया। यह निर्विवाद है कि बिरसा आंदोलन और सरदार आंदोलन का मूल कारण भूमि विवाद ही था। सरदारों का सबसे बड़ा असंतोष प्रारंभ में अंग्रेज सरकार और छोटा नागपुर के राजा से नहीं था। विरोध था तो बिचौलियों से, किंतु इस पर ध्यान नहीं देने के परिणाम स्वरूप सितंबर 1895 में इस समस्या के समाधान के लिए लोग हिंसा पर भी उतारू हो गए। वास्तव में उनके सामने स्पष्ट नीति और कार्यक्रम भी नहीं था। 1895 में बिरसा ने जो नीति रखी थी वह भी बहुत स्पष्ट नहीं था। उसमें धार्मिक और फिर राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की बातें कही गई। बिरसा के आंदोलन के साथ सरदारों के आंदोलन को जोड़ देने से आंदोलन का वास्तविक स्वरूप ही बदल गया। बिरसा की अहिंसा की नीति को सरदारों ने बिना बिरसा की राय लिए ही बदल दिया। हथियार एकत्र किए जाने लगे और 24 अगस्त 1895 को सशस्त्र आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली गई। यही अवसर था कि बिरसा को गिरफ्तार किया जाए। बिरसा के खिलाफ ईसाई मिशनरियों द्वारा भी अंग्रेज सरकार को भड़काया जाता रहा था। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए जबरदस्त षड्यंत्र चलने लगा। बिरसा को एक संदिग्ध पागल अथवा शांति भंग करने की आशंका उत्पन्न करने की कार्रवाई में संलग्न व्यक्ति के रूप में पकड़ने की इच्छा कमिश्नर ने व्यक्त की थी। जिलाधिकारियों की बैठक में 22 अगस्त 1895 को निर्णय लिया गया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 353 और 505 अधीन गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाए। 22 अगस्त 1895 को निर्णय लिया गया था और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा
353 और 505 के अधीन गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाए। ये था धारा 353 और 505। बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दल बंदगांव में 14 मील दूर चलकद पहुंची और बिना किसी प्रतिरोध के बिरसा को निद्रावस्था में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बंदी बिरसा को पहले रांची में 4 बजे शाम को कमिश्नर के सामने प्रस्तुत किया गया और शाम को 7 बजे बिरसा को जेल में डाल दिया गया। मुकदमा चलाने के लिए बिरसा को रांची से खूंटी लाया गया। इस मुकदमा में 20 गवाहों की जांच की गई। 20 गवाहों की जांच की गई। बिरसा ने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा। बिरसा को 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और बिरसा को मुख्य अपराधी के रूप में 2 वर्ष की सश्रम कैद की सजा हुई। 2 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की और कैद की सजा सुनाई गई। अन्य लोगों को 20-20 रुपये का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 3-3 महीनों की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने बिरसा की सजा 2.5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी। 2.5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष उच्च न्यायालय ने की थी। उच्च न्यायालय ने बिरसा के आंदोलन के दमन तथा बिरसा के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई के कारण नए लोग भारी संख्या में ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। जिन लोगों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया था वे पुनः ईसाई धर्म स्वीकार कर 30 नवंबर 1897 को बिरसा को जेल से छोड़ दिया गया। वह चलकद लौट आए। उन्हें पुलिस ने चेतावनी दी कि वह अब फिर से पहले की तरह कार्रवाई नहीं करे। 7 दिसंबर 1897 को उपायुक्त ने चलकद में बिरसा से मुलाकात की और बिरसा से वादा लिया कि वह आगे शांत रहेंगे। कुछ साल के बाद बिरसा के अनुयायियों ने उनसे आग्रह किया कि अपने अधिकार को पाने के लिए पुनः संगठन बनाना आवश्यक है। अपने समर्थकों के आग्रह पर बिरसा ने संगठन को सुदृढ़ करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। संगठन को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक संगठन का मुख्य काम राजनीतिक तथा दूसरे का काम धार्मिक था। राजनीतिक संगठन में मुख्य रूप से सरदार थे। इस प्रकार संगठन को मजबूत करने में आसानी हुई। अनेक स्थानों की यात्रा की गई। जेल से निकलने तथा अपने अनुयायियों के विचार विमर्श के बाद बिरसा ने अपने सहयोगियों के साथ एक रात्रि को चुटिया मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ वह अपने पूर्वजों के कागजात की भी खोज कर रहे थे। इसी क्रम में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। बिरसा एक ईश्वरवाद को मानते थे, अतः वह सिंगबोंगा की ही पूजा चाहते थे। उनका प्रख्यात मंत्र था होल सोल बोल डोल। बिरसा तुलसी की पूजा पर बल देते थे। हो हल्ला होने पर गांव के लोग एकत्र होने लगे तो मुंडा भाग गए। मुंडाओं का मानना है कि उनके पूर्वजों ने चुटिया गांव की स्थापना की थी। बाद में बिरसा तथा उनके साथियों ने जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर तथा इसके पश्चात नवरत्नगढ़ डोईसा की भी यात्रा की और वहां की मिट्टी पानी वे अपने साथ ले गए। इन यात्राओं के कारण अपने वंश के साथ मुंडाओं का पुराना संबंध जागृत हो उठा। जगह जगह पर बिरसाइतों तथा उसके समर्थकों की बैठकें चल रही थीं। इन बैठकों में मुंडाओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श हो रहा था। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। कई बैठकें जो अगहन नवंबर दिसंबर 1899 में बालोग्राम से तोक मुंडा के घर पर तथा अन्य स्थलों पर हुई थी, वे बिरसा स्वयं भी उपस्थित थे। दिसंबर के मध्य में कर्रा, खूंटी, तमाड़, बुंडू, बसिया, कोलेबिरा, तोरपा तथा सिंहभूम के कई स्थलों पर बैठकें की गई थी। सामान्य मुंडा कुछ करना चाहते थे। वे अंग्रेज सरकार, मिशनरी तथा जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के इच्छुक थे। बिरसा ने 24 दिसंबर 1899 को दिन रात छुट्टी अपने समर्थकों को दे दी। उसी दिन तीरों से प्रहार तथा आगजनी की गई।
सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने, रांची जिले के खूंटी, कर्रा, तोरपा, तमाड़, गुमला जिले के बसिया थानों के अंतर्गत विद्रोह की आग भड़क उठी। खूंटी क्षेत्र आंदोलन का मुख्य केंद्र था। आंदोलन के सिलसिले में मुरहू स्थित मिशन स्कूल भवन में 2 तीर चलाए गए। अनेक गांव में आग लगाई गई। पोड़ाहाट क्षेत्र में अधिकांश घटना आगलगी की हुई। कुटुंगुटू में 28 जनवरी 1900 को जर्मन मिशन का गिरजाघर जला दिया गया। बिरसा अनुयायियों द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, हेंदे रामड़ा रे केचे केचे, पुंडी रामड़ा रे केचे केचे, अर्थात काले ईसाइयों और गोरे ईसाइयों का सर काट दो। परंतु कोई ईसाई मारा नहीं गया, किंतु कई घायल अवश्य हुए। कई घटनाओं में ईसाई मिशनरी तथा अंग्रेज सरकार दोनों अत्यधिक क्रुद्ध हुए। बिरसा की गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी गई। बिरसा की खोज में अंग्रेज अधिकारी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट के जंगलों में भटक रहे थे। 9 जनवरी को प्रातः 8 बजे साइल रकब पहाड़ी पर विद्रोही मुंडाओं की एक विशाल बैठक होने जा रही थी। साइल रकब डोंबारी से कुछ ही दूर तथा सैको से 5 किलोमीटर दूर है। अपने परंपरागत हथियारों के साथ भारी संख्या में विद्रोही मुंडा वहां पहुंच रहे थे। पुलिस भी सूचना पाकर उन्हें बंदी बनाने के लिए पहुंच चुकी थी। उपयुक्त स्ट्रीटफील्ड ने विद्रोहियों को चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा उन गोलियां चला दी जाएंगी, किंतु विद्रोही अड़े रहे, बल्कि उन लोगों ने पुलिस को युद्ध के लिए ललकारा। गोलियां चलने लगीं। जवाब में मुंडाओं ने तीर और पत्थर बरसाए। गोली से अनगिनत लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। खून की धारा बह चली। अनेक बच्चे अनाथ हुए, औरतें विधवा हुई तथा अनेक परिवार उजड़ गए। अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवसर पर बिरसा तथा उनके सेना नायक गया मुंडा युद्ध मैदान में उपस्थित नहीं थे। ये गांवों में आंदोलन के प्रचार तथा संगठन के कार्य के क्रम में घूम रहे थे। इस आंदोलन का आतंक रांची में भी फैल गया था, किंतु रांची में आशंका के अनुरूप कोई विशेष घटना नहीं घटी। विद्रोहियों तथा बिरसा को पकड़ने की गहन कार्रवाई शुरू कर दी गई। थानों तथा ईसाई मिशनों की सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था कर दी गई। बिरसा को पकड़वाने वालों को 500 रुपये का बिरसा के पकड़वाने वालों को 500 रुपयों का पुरस्कार की घोषणा की गई। रांची के उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड तथा कर्नल वेस्टमोरलैंड का एक चलंत दस्ता बनाया गया और उन्हें 9 जनवरी 1900 की घटना के बाद भागे लोगों को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। घर पकड़ की कार्रवाई 13 जनवरी से प्रारंभ हुई। सिंहभूम के उपायुक्त ने बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के सहयोग से अनेक विद्रोहियों को गिरफ्तार किया। निर्णय अनुसार भागे हुए विद्रोहियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई। हर तरह से मुंडाओं को परेशान किया जाने लगा। बिरसा को पकड़वाने में 7 व्यक्तियों ने सरकार को सहयोग दिया। बिरसा को पकड़वाने में 7 व्यक्तियों ने सरकार को सहयोग दिया। ऐसा पुरस्कार पाने के लालच में किया गया। 3 फरवरी 1900 को उक्त 7 व्यक्ति रेंगते हुए बिरसा के गुप्त आवास स्थल पर पहुंचकर छिप गए। रात्रि बेला बिरसा तथा उनकी सुरक्षा में लगी 2 महिला सो गईं। तब उन लोगों ने बिरसा को दबोच लिया। विश्वासघातियों ने बिरसा को उपायुक्त के कैंप में सौंप दिया। उन लोगों ने पुरस्कार के 500 रुपये ले लिए। बिरसा को खूंटी के रास्ते रांची पहुंचा दिया गया। 9 जून को बिरसा ने जेल में 8 बजे प्रातः खून का वमन किया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा अपने समाज, धरती और देश के लिए शहीद हो गए। 9 जून को ही बिरसा को रांची के कोकर स्थित 9 जून को ही बिरसा को रांची के कोकर स्थित रांची डिस्टिलरी के निकट एक नाले के किनारे दफना दिया गया। वहां एक स्मारक बना दिया गया है। बिरसा का आंदोलन भारत के जन आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। ये हो गया हम लोग का बिरसा और उसके उलगुलान। धन्यवाद।